हाँ जी, तो नमस्कार फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। तो आज हमारा यूट्यूब चैनल बीरन लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम एक नए वीडियो में आज देखने वाले हैं क्लास 10th के जो पिछला वीडियो गया था, इससे पहला पार्ट, उसमें कुछ वॉइस यानी आवाज़ नहीं था दोस्तों। इसलिए इस बार आपको ट्राई करके वीडियो बनाया जा रहा है, वॉइस इसमें ज़रूर रहेगा। दोस्तों, हम लोग जाने थे उस फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि क्लास 10th का जो फिजिक्स जो बुक पढ़ना है उसमें कितने चैप्टर पढ़ना है, कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया था और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बता दिया गया था फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हम लोग का, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या प्रकाश का प्रवर्तन इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा मैक है जो कभी-कभी धोखेबाज निकल जाता है। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लाइट कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारी आँखों को किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं दोस्त। आप लोग को यहाँ पर देख रहे होंगे प्रकाश, इसका परिभाषा हम लोग किस तरह से जानेंगे? इसका परिभाषा हम लोग 2 तरह से दे सकते हैं दोस्त। सबसे फर्स्ट प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम अपनी आँखों के से देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। इसका शॉर्ट परिभाषा हम समझ सकते हैं, ऐसे इसे बोल सकते हैं। एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम अपनी आँखों से देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। एक बार और बोलेंगे आपको याद हो जाएगा दोस्त। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम अपनी आँखों से देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव आने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्त। इसलिए लाइव आने के लिए आप लोग 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर बनाइए ताकि हम भी लाइव वीडियो आप लोग का दे सकें फ्रेंड्स। तो आप लोग से यही विनती है कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए आप लोग को, नहीं तो ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको जाएगा दोस्त। रिकॉर्डेड वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर करिए कि मैं भी लाइव आ सकूँ। अच्छा, और देखते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको पहले भी बताया है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो आपसे मानना है ऑप्शन में रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग रहेगा। इस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग में मारना है, ऑप्शन सी में रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग अगला देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्त? तो आपको बोलना है निर्वात में होता है। किस चीज़ में? निर्वात में। निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्त। अब प्रकाश प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है दोस्त। एक बात की बात है, कुछ ही दिन को कि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे, एक स्टूडेंट ने पूछ दिया कि सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है लेकिन कैसे करता है? तो उसको हम बताएं कि देखो तुम क्या करना, इसको सिंपली यानी सीधा सीधा हम बताएं कि किसी यानी 2 को अपने घर पर इस तरह से काट लेना, दोनों में होल यानी छिद्र कर देना। क्या कर देना? छिद्र कर देना। और एक टॉर्च लेना, टॉर्च स्विच लाइट होता है जिसे, उसको क्या करना है कि दोनों कागज़ को इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है और ऊपर वाला जो कागज़ दिख रहा है इसमें टॉर्च के प्रकाश को बारना है। टॉर्च के प्रकाश को एक आगे और एक पीछे कागज़ को रखेंगे। टॉर्च के प्रकाश को इस वाले होल में बारेंगे और देखेंगे कि क्या ये नीचे रखा हुआ है इसमें लाइट आ रहा है। अगर लाइट आ जाएगा तो हम समझेंगे कि प्रकाश
सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। अगर लाइट नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि बाबू सीधी रेखा में गमन करती है। अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती तो प्रकाश यहाँ से जब बढ़ते तो टेढ़ा होकर इस मुँह जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसको इस तरह से समझाएं दोस्त। क्या हमारा समझाया हुआ ट्रिक सही लगा है या नहीं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया गया है दोस्त। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। क्या है? प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। किस चीज़ का? अब क्या है फोटोन, क्या होता है सर? नया शब्द है। फोटोन प्रकाश है जो बंडल के रूप में होता है दोस्तों, इस तरह से जो बंडल होता है, इस तरह के रूप में बंडल के रूप में होता है। तो बोलेगा सर बंडल के रूप में होता है तो दिखाई हमें क्यों नहीं देता है? आपका कहना भी सही है कि सर बंडल के रूप में है तो हमारा दिखाई क्यों नहीं देता है। बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं, चाहे आप पढ़े होंगे 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ ही रहे होंगे कहीं, तो आप लोग बताइएगा कि अमीबा को आप लोग देखे हैं? भैया कि नहीं सर अमीबा को तो नहीं देखे हैं, खुली आंखों से नहीं देखे हैं, यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे हैं। इसी तरह से अमीबा की तरह ही फोटोन है। फोटोन है जो हमारी खुली आंखों से साफ साफ दिखलाई नहीं देता है, लेकिन फोटोन होता है, प्रकाश का ही कण है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमन ने लगाया था। प्रकाश का गति का पता सबसे पहले कौन लगाया था? रोमन ने लगाया था दोस्त, रोमन ने। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। आपको एक बात बता दिया जा रहा है कि अगर किसी भी चैप्टर पढ़िएगा, यहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल से चैप्टर को एंड होने यानी समाप्त होने के बाद आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन मिस होता है, इसका हम नहीं कर सकते हैं दोस्त। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि 12th लेवल का डाल दे, तो आपको 10th लेवल का बता रहे हैं। 10th लेवल का क्या पढ़ाई तो हमारा बहुत सारा है, ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ाई है, एमएससी होता है, बहुत सारा होता है। तो वहाँ से क्या वो भी तो साइंस से ही क्वेश्चन रहता है? ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ का लेवल होता है, इस लेवल तक का ही क्वेश्चन रह सकता है। तो 10th लेवल का हम बता रहे हैं, इन्हें क्या आप लोग सोचिएगा सर 12th वाला हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। 10th लेवल का बताया जा रहा है तो 10th का मिलेगा। इतना भी कह दिया जा रहा है कि 10th क्लास का कोई किताब उठाकर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। चैप्टर एंड के बाद इन्हें कि चैप्टर समाप्त नहीं होगा, सोचिएगा कि सर आज एक वीडियो देखे हैं, ऐसी वीडियो देखने के बाद चैप्टर पलटिएगा, कहिएगा सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब तो नहीं इसमें हम कह सकते हैं कुछ दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको, चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होता है। किस चीज़ में होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होता है और बाद में द्रव में है और सबसे कम ठोस में होती है। किस चीज़ में? ठोस में होता है दोस्त। एक बात और, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है। विपरीत मतलब उल्टा होता है दोस्त। ध्वनि की चाल जो हम लोग बोल रहे हैं इसको ध्वनि कहते हैं, यानी आवाज़ को ही ध्वनि कहा जाता है, इसका उल्टा चलता है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि किस चीज़ में सबसे तेज चलती है? ठोस में चलती है। तो हम लोग मानते हैं कि प्रकाश के बारे में इतना चीज़ हम जान लिए, क्या इससे ज़्यादा प्रकाश के बारे में जानकारी है? कुछ जानकारी और है और आगे की क्लास में जानना है, यानी 11th और 12th में। तो 10th लेवल का है, इसमें इस बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया गया है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमन ने लगाया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्त, तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, यानी इस चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है।
अगला हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं कि सर प्रकाश कितने चीज़ों से निकलता है। प्रकाश जो चीज़ से निकलता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश जिस चीज़ से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत इसका परिभाषा क्या कहता है? कहता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है। आप लोग समझिए कि जिस चीज़ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत देखिए यहाँ पर क्या है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत आप कहते हैं सर प्रकाश स्रोत निकलता है लेकिन जो चीज़ से नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसा बात है जो प्राकृतिक द्वारा यानी ईश्वर द्वारा बनाया गया है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे में सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, फिर तरेगन हो गया यानी तारा हो गया, इस तरह से। और कुछ चीज़ें हैं जो मानव निर्मित है यानी उसे आदमी यानी मानव ने बनाया है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। सूर्य, तारा आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य, तारा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। लैंप, लालटेन, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती ये सब है जो मानव द्वारा निर्मित है प्रकाश स्रोत। एक बार के बात है दोस्त, पूछ दिया गया कि कुछ बिजली का जलना, यहाँ पर प्रकाश स्रोत बोल रहा है। स्टूडेंट से पूछे कि बताओ बाबू कौन सा ऐसा है जिससे स्रोत यानी उसको प्रकाश स्रोत कह सकते थे। बोल रहा है बल्ब, मोमबत्ती। हम उसको गलत काट दिए। अब बोल रहा है कि सर गलत क्यों काट दिए? तो देखो बाबू खाली बल्ब, मोमबत्ती, बल्ब तो यहाँ पे धरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद नहीं, ये भी एक बल्ब ही है। लेकिन देखो क्या ये प्रकाश दे रहा है? नहीं ना। ये प्रकाश जो देता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये भी बल्ब है। इसको बोलना होगा कि जलता हुआ बल्ब। किस तरह का बल्ब? जलता हुआ बल्ब। तब इसको हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का प्रकाश स्रोत है। और नहीं तो ऐसे बुझा हुआ बल्ब प्रकाश स्रोत नहीं है। मोमबत्ती भी है तो जलता हुआ मोमबत्ती आपको बोलिएगा यानी उसके एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं। ट्यूबलाइट, जलता हुआ ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि सब जलता हुआ ही रहेगा, तभी इसका प्रकाश स्रोत प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य है जो हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत के रूप में उभर कर आता है, जिसे सूर्य कहते हैं। वो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। उसे कोई मानव नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक ही वहाँ पर एडजस्ट कर दी है। उसी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत यानी प्रकाश स्रोत है। सॉरी, ऊर्जा स्रोत नहीं फ्रेंड्स। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पर सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के कितना है, तो आपको बोलना है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दोस्त? 15 करोड़ किलोमीटर। आगे है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितना भी स्रोत है उनमें से अन्य प्रकार को विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लैंप, लालटेन आदि में तेल में सचित्र रासायनिक ऊर्जा को, जैसे लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया, उसमें रासायनिक ऊर्जा डाला जाता है। इसको किरासन तेल या पेट्रोल कह सकते हैं। उस रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपको संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। आगे है बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। टॉर्च हो गया, टॉर्च है, बिजली के बल्ब हो गया, ये सब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हम लोग जानते हैं कि सर प्रकाश स्रोत तो पढ़ लिए, लेकिन प्रकाश स्रोत होता कितने हैं? हम लोग कहेंगे कि सर प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है। प्रकाश स्रोत कितने तरह का होता है दोस्त? दो तरह का होता है। कौन कौन? पहला प्रदीप प्रकाश स्रोत। प्रदीप प्रकाश स्रोत कहता है प्रदीप प्रकाश स्रोत की वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है, स्वयं प्रकाश निकलती है, उसको हम प्रदीप प्रकाश स्रोत कहते हैं। अप्रदीप एक होता है अप्रदीप। अप्रदीप कहता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलती है,
उसे आप प्रदीप कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आता है प्रदीप प्रकाश स्रोत, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे बिजली का जलना, बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप वस्तुएं कहलाती है। आगे है अप्रदीप वस्तुएं, वैसा वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे पुस्तक, पेड़ पौधा, ईंट पत्थर, ये सब अप्रदीप वस्तुएं आती है। चलिए एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं, यानी एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपके सीधे दिमाग में डाउनलोड हो जाए। देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत, चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमन ने लगाया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। अब प्रकाश स्रोत है, वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित है। सूर्य, तारा आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बिजली का जलना, बल्ब आदि, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लैंप, लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। पहला प्रदीप प्रकाश स्रोत, वैसा वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप प्रकाश स्रोत कहते हैं। बिजली का जलना, बल्ब, जलती मोमबत्ती प्रदीप वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप वस्तुएं, वैसा वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे पुस्तक, पौधा, टेबल, ईंट पत्थर, इस तरह से। तो दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्लास क्या होगा, प्रकाश पुंज एवं उनके प्रकार होगा। प्रकाश पुंज पढ़ना है एक, प्रकाश पुंज और उनका प्रकार। एक टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन और इनके प्रकार। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, इसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, ऐसे बढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा आपको बता दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल है बीके रॉय एजुकेशन ग्रुप। क्या? बीके रॉय एजुकेशन ग्रुप। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बीके रॉय एजुकेशन ग्रुप, उस पर हर चीज़ का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है दोस्त। वहाँ से आप लोग काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा बीके रॉय एजुकेशन ग्रुप। वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का एवं 12th का भी कुछ सब्जेक्ट का वहाँ पर पीडीएफ अपलोड किया गया है और भी होता रहेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। आज हमारा यूट्यूब चैनल है बीरन कुमार एजुकेशन ग्रुप। क्या? बीरन कुमार एजुकेशन ग्रुप, यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक हमारा है जो जिस पर ये वीडियो अपलोड होगा, उस यूट्यूब चैनल का नाम है बीरन लेक्चर्स। क्या? बीरन लेक्चर्स। आप लोग से एक ही विनती है दोस्त, आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मुझे भी लाइव आने का मौका मिल सके। आप लोग भी लाइव पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे चैनल सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा दोस्त। तो हम लोग जाते जाते एक मोटिवेशन के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इसी पल को जी लो, क्योंकि मैं अपने आप को अगले पल तक रोक ना पाऊँगा। वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।